नमस्कार, जोहार, जय भीम। आप देख रहे हैं संदीप बनके मीडिया। मैं हूँ संदीप बनके। साथियों, आज हमारे साथ एक आदिवासी समाज सेवक है जो मवासी कोरकू समाज संगठन प्रभारी है, जो कि उमरिया कांड हुआ, तो हम उस पर जानना चाहेंगे इनसे कि उमरिया कांड में जो हुआ तो उसका जो प्रभाव है कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनाव का जो चुनावी मैदान है वहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उमरिया कांड का, जो कि आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, और जो घोटाले का मामला आया है 400 करोड़ रुपए का। इस पर हम जानेंगे। श्यामराव जी बेटे हमारे साथ, तो इनसे आप लोग सुने कि जो आदिवासी लोग साथ जो हुआ उसका कितना प्रभाव कांग्रेस बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। इसमें कांग्रेस बीजेपी पे जो प्रभाव पड़ेगा, अभी तो जैसा वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की है और जो सांसद है वो भी बीजेपी का है। तो हमारे जो आदिवासी भाई लोग थे, उनके जो आदिवासी का जो बजट होता है वो बजट में 400 करोड़ रुपए का आवंटित आया था वो। तो उस 400 करोड़ रुपए को इन्होंने जो सांसद और बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग मिलके उसको हजम कर दिया। तो उसके निराकरण के लिए उन्होंने जो शांतिपूर्वक आंदोलन धरना प्रदर्शन रखा था। तो इसमें जो है वहाँ का जो सांसद है उसके उन्होंने जो गमन कर दिया, पैसा 400 करोड़ रुपए गमन कर दिया। तो उनने षड्यंत्र से जो आंदोलन करने वाले जो आदिवासी भाई लोग ऊपर पथराव किया गया षड्यंत्र रूप से, और इसी के बीच में पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और हमारे जो आदिवासी भाइयों को वहाँ के सांसद के द्वारा उन्हें दंगाई कहा गया, आतंकवादी कहा गया और जो उन्हें जेल में बंद कर दिया। तो जब भी जो आदिवासी लोग आंदोलन करते तो उनको नक्सलवादी कहा जाता है, और जो मुसलमान लोग आंदोलन करते हैं तो उनको नक्सलवादी कहा जाता है। तो आदिवासी जब अपने हक अधिकार को मांगने के लिए जाते हैं तो उनको नक्सलवादी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों का जो हक अधिकार है उसको हजम कर लेना चाहता है। उनके जो 400 करोड़ रुपए जो आया उसको अगर वो न्याय देना चाहते तो जांच कमेटी बैठाते, और जांच कमेटी बैठाड़ के जो आदिवासी भाई लोगों का जो पैसे आया था अधिकार का, उनका जो विकास का, तो उस पैसे का मतलब जांच कमेटी बिठाड़ के उसका जांच करके उनको देना था। तो ऐसा तो हुआ नहीं, ऊपर से उनको लाठीचार्ज किया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो इसमें जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसका खामियां उनको भुगतना पड़ेगा। और जो कांग्रेस बीजेपी को अब इस बार आदिवासी लोगों ने सोच लिया कि अब आदिवासी और बहुजन समाज गठबंधन बना के मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाएंगे, और जो आदिवासी के जो अधिकार है जल जंगल ज़मीन का, वो अधिकार लेके रहेंगे हम लोग। और ये जो वहाँ के उमरिया के जो सांसद हैं, उमरिया के सांसद ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी लोग उग्रवादी है, तो आखिर वो उग्रवादी क्यों कह रहा है? और वो जो सांसद है वो खुद ही एक आदिवासी है। नहीं, उसका कारण ये है कि वो जो सांसद है वो आदिवासी है, मगर जो उसके पीछे मतलब जिनका हाथ है, जैसे वो बीजेपी का सांसद है तो पीछे मतलब उसके ऊपर बीजेपी का हाथ है और वो सामने मुखौटा वगैरह है। तो ऐसा है कि बंदूक किसी का और गोली किसी का, और निशाना उसको बनाया गया है। तो वो एक सामने मुखौटा है आदिवासियों का हनन करने का, उनको उनका अधिकार को ख़त्म करने का, और उनको जो मिलना चाहिए उस चीज़ को अपने हनन करना, और जो आदिवासियों का हक अधिकार है उसको हड़प करने का एक षड्यंत्र चाल है उनका। और कहा जाए तो आदिवासियों को छुरा खोपने का काम ये हम जो आदिवासी सांसद है वो कर रहा है। तो वो आदिवासियों को जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यकर्ता लोगों को दंगाई कहा रहा है और उनको आतंकवादी कहा रहा है। तो आदिवासी वोट से ही तो जीत कर सांसद बना,
क्या पार्टी ने उसको वोट दिया, आदिवासी लोगों ने वोट दिया और आदिवासी लोगों के वोट के बदौलत वो सांसद बना। और सांसद बनने के बाद इस तरह से वो जो कह रहा है, वो आदिवासी को दंगाई कह रहा है, वो आदिवासी को नक्सलवादी कह रहा है, उसका खामियां उसको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो जनता है वहाँ के वो जवाब देगी उसको। तो क्या आपको लगता है कि जनता इतनी जागरूक हो पाई है जो उमरिया कांड में हुआ, तो क्या आदिवासी जागरूकता इतनी आई कि वे लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है गठबंधन की सरकार बना पाएगी आदिवासी लोग? बिल्कुल, इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन के बीच में, और एक अच्छा सरकार बनाएगी। और जो अ, आदिवासी लोगों को जो चुन के लाते हैं और उनके द्वारा आदिवासी पर अत्याचार किया जाता है, तो वो दिन अब आने वाला नहीं है, क्योंकि अब समाज जागने लग गया है, पढ़ने लग गया है, शिक्षित हो गया है और समझने लग गया है कि अपना अधिकार कैसा ख़त्म हुआ और किसने ख़त्म करवाया। आज देश में देश है जो 75-76 साल हो गए आज़ाद होने का, तो अभी तक आदिवासी की जो स्थिति है वो अभी भी है। तो इसका कारण ये है कि जो मूल निवासी लोग हैं उनका अधिकार अभी तक उनको नहीं मिला। लेकिन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो निचले स्तर पे काम करते ज़मीनी स्तर पर, तो क्या वे लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर कांग्रेस बीजेपी में जाकर शामिल होने की संभावना है? नहीं, इस बार तो जैसे कुछ कार्यकर्ता जो वो इधर उधर हो जाता है क्योंकि शिक्षा की कमी है। फिर ये लगता है कि अब समय वो दिन नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो संविधान वो भी खतरे में है। और सभी कुछ कुछ को देखते हुए हमारे आदिवासी जो लोग समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि संविधान को ख़त्म करके एक नया संविधान लाने वाले हैं। तो उस चीज़ को समझ रहे जनता कि यार अब आने वाले समय में क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद जो कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो भटक गए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, तो वो सामने आ जाएंगे। और जो ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन कितना सुरक्षित रखा? नहीं, जो अभी बीजेपी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो उनने तो सुरक्षित करने की बात छोड़ो, उनने तो उनके जल जंगल ज़मीन को छीनने का काम किया। चाहे वो टाइगर रिजर्व के योजना के अंतर्गत हो या फिर जलाशय के योजना के तहत हो। तो इस प्रकार से आदिवासियों को स्थापित करने का काम किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जहाँ डैम बनता है या टाइगर रिजर्व बनता है, तो वहाँ के जो आदिवासी इधर उधर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है फिर आदिवासी की जो स्थिति है कि वो जो है उनको 100 रुपये को 1000 बनाना नहीं आता। और वो 100 रुपये को 1000 बनाना नहीं आता उनको। हाँ, 100 रुपये को 1 रुपया बना सकते हैं। तो इनका जो है शिक्षा का लेवल सही नहीं है, और शिक्षा ही इंसान को आगे बढ़ा सकता है। आसमान मतलब ज़मीन से आसमान में उड़ा सकता है शिक्षा ही इंसान को। तो अभी जो 15 साल से सरकार यहाँ राज कर रही है बीजेपी की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पे किया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो, जैसे कि जो आदिवासी क्षेत्र है, जंगल के क्षेत्र है, वो स्कूल की स्थिति ऐसी है कि जो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चे को अनाराम गिनती नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आदिवासियों का जो शोषण किया गया है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास निजी स्कूल है, कॉलेज है, तो उनके पास पैसे है, तो वो तो अपने बच्चे को अच्छी क्वालिटी से पढ़ाएंगे और उनका शिक्षा का स्तर अच्छा ऊंचा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों का हुआ। और जो जल जंगल ज़मीन की बात करें, तो अभी पूरे मध्य प्रदेश भर में जहाँ जहाँ जो टाइगर रिजर्व बन रहा है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन जो है वो सिर्फ आदिवासी के पास में है, बाकी किसी के पास में नहीं है। तो जहाँ भी कोई योजना आएगा, चाहे जलाशय की योजना आएगी, चाहे टाइगर रिजर्व की योजना आएगी, तो उसमें स्थापित सिर्फ आदिवासी होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। साथियों, आप लोगों ने सुना जो आदिवासी लोग की जल जंगल ज़मीन है, न बीजेपी ने सुरक्षित रख पाई, न कांग्रेस सुरक्षित रख पाई। और उनके जल जल जंगल ज़मीन पर वन्य अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, जलाशय बना बनाकर
उन्हें विस्थापित करने का कार्य कर रही थी, जो कि अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और एसटी-एससी के, ओबीसी के लोग जागरूक होने लगे। तो उसको देखते हुए अब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनका कहना है कि 5वीं अनुसूची अब लागू किया जाएगा। 5वीं 6वीं अनुसूची आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उन्हें को पट्टे काट कर दिए जाएंगे। तो यह जो उनका पॉलिटिकल बयान है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये तो एक चुनाव जीतने का एक जुमला है, आदिवासी को गुमराह करने का और उनके वोट लेने का। अभी एक उदाहरण कहो तो मतलब जो शिवराज सरकार है, उन्होंने बहुत सारी घोषणा की है, तो आज तक एक भी घोषणा का मतलब लाभ लोगों को नहीं मिला है। तो एक घोषणा मिशनरी कहा जाए, उसको मान लिया जाए कि एक घोषणा मिशनरी मध्य प्रदेश का जो सरकार है, वो घोषणा करने का काम भर करता है, बाकी कुछ नहीं करता। आज एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमारे जो आदिवासी विधायक बनते हैं, चाहे कांग्रेस से बनता है चाहे बीजेपी से बनता है, मगर वो खाली उनको बना के अपने कब्जे में ले लेता है, वो बोलने लायक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? कि वो पार्टी का गुलाम बन जाता है, पार्टी जैसा कहेगा वो वैसा बोलेगा। जैसे मान के चलो अपन ने किसी तोते को पाल लिया, अब तोते को पाला तो जो मालिक उसको जो सिखाएगा वही बोलेगा, वो स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पाता। तो इसका कारण यही है कि जो बीजेपी के सरकार है या मध्य प्रदेश में शिवराज की, वो जुमलेबाजी की सरकार है। बहुत सारी घोषणा करता है। अभी देश को कितने कर्जे में कर दिया है, कर्जा ले ले के लाडली बहनों को पैसा बांट रहा है, इसको बांट रहा है। तो उससे क्या होगा? हाँ, अगर आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए रोजगार उत्पन्न करें, उनके लिए बिजनेस बनाए, उनके लिए उनको सरकारी वैकेंसी में हिस्सेदारी मिले, तो इसको कहा जाए कि आप आदिवासी का विकास किया है। और इसमें जो बाकी जो उमरिया कांड हुआ, तो उमरिया कांड को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश माहौल गरमाया हुआ है। तो आखिर किस तरह से गठबंधन की सरकार ये किस तरह से ला पाएंगे? नहीं, इसमें तो जो क्षेत्र के कार्यकर्ता है उनको ज़मीन लेवल पे काम करना चाहिए, और हर गांव में इसकी एक समिति होना चाहिए, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय होना चाहिए। तो इससे सरकार को बनाने में आसानी रहेगी। और इस बार आदिवासी और बहुजन समाज की गठबंधन हो गई है, तो आदिवासी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। और जो उमरिया कांड अभी जो है उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े होंगे। अभी हमारे जो भाई लोग जेल में बंद है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग फिर वही विरोध करना पड़ेगा, और हमारे आदमी को चुन के लाएंगे, तो फिर हमको जो है न्याय मिलेगा। अच्छा, तो जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि सत्ता की चाबी हर ताले की चाबी होती है, तो क्या आदिवासी इसको समझ पाएगा? देखो, हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं कि एक पाव दारू और मुर्गा में बिक जाता है, लेकिन एक पाव दारू कितना दिन पुरता है? आज आप एक पाव दारू से शिक्षा नहीं खरीद सकते, एक पाव दारू से रोजगार नहीं ला सकते, एक पाव दारू से आप अच्छे एजुकेशन नहीं पा सकते। तो इसका जो गलती है, वो एक वोट की जो वैल्यू है, एक वोट की वैल्यू ये है कि राजा बनाने का जो अधिकार है, मतलब राजा बनने का अधिकार है, बनाने का नहीं। तो वोट का जो अधिकार हमको मिला वो अम्बेडकर की वजह से मिला, और उन्होंने जो वोट का अधिकार जो लाया, तो वो अधिकार जो है राजा बनने का अधिकार है, राजा बनाने का नहीं। तो हमको राजा बनने की ज़रूरत है, राजा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है वोट जो है हमें सोच समझ के देना चाहिए, जो अपने लिए अच्छा काम कर सकता है, और समाज को अच्छी मार्गदर्शन दे सकता है, और उनके लिए रोजगार ला सकता है, उनके हर काम को समझने की कोशिश करता है। और ऐसे ही लीडर को लाएंगे हम लोग। और जो मान्यवर कांशीराम ने कहा कि हर ताले की चाबी
राजनीतिक इससे खुल सकता है। तो इसका कारण वही है कि हमारे जो समाज को जो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो हमारे जो अधिकार जो है उनके ताले मतलब ताले और चाबी उनके पास में है, इसलिए हमको नहीं मिल पा रहा है। जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हमारे हक जो अधिकार है हम लोग खोल देंगे। अगर मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या होगा? नहीं, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो इस पर ऐसा है कि जो हमारा जो अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारा जो जल जंगल ज़मीन का अधिकार है और हमारे सरकारी संस्थाओं में अधिकार और राजनीति में जो अधिकार, वो सब हम लेके रहेंगे। और अभी युवा धीरे धीरे जागने लग गए हैं, अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लग गए हैं, तो हमारे समाज भी धीरे धीरे जागेंगे और हम लोग भी जगाएंगे उनको। आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आदिवासी की सरकार बने। जो आदिवासी संगठन है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, यह लगातार यह कह रही है कि आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन के पीछे कांग्रेस बीजेपी हाथ धोकर पड़ी है, उनका जल जंगल ज़मीन छीन लेना चाहती है। तो आपको क्या लगता है, यह सत्य बात है? नहीं, वो तो दिख ही रहा है, जैसा कि अभी हर जगह जैसे कि टाइगर रिजर्व के नाम पे, डैम के नाम पे और बड़े बड़े उद्योग के नाम से, माइंस के नाम पे आदिवासी की ज़मीन को हड़प रहा है सरकार। तो पहले 70 साल कांग्रेस राज किया और बीजेपी अभी 10 साल हो गए, तो 70-75 साल हो ही गए हैं। तो अब तो देख ही रहा है, परिणाम सामने दिख रहा है कि आदिवासी की जो जल जंगल ज़मीन है वो छीनने का काम कर रहा है कांग्रेस और बीजेपी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि वह संविधान विरोधी है, कांग्रेस बीजेपी सरकार। नहीं, संविधान विरोधी तो है, क्योंकि अभी विपक्ष में जो है कांग्रेस है और सत्ता पे बीजेपी है, तो विपक्ष का जो दल है वो उनको बात उठाना चाहिए ना संविधान पे। संविधान जो बदल रहा है, बदलने की बात कर रहा है, तो उस पे बात उठाना चाहिए, तो उठाना नहीं आ रहा है। तो वो चचेरे चचेरे भाई दोनों एक ही है। उनका साफ कहना है कि संविधान अगर बदल गया तो संविधान बदल जाने से एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण सुरक्षित था वो खत्म हो जाएगा, तो जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनको फायदा होगा। ये षड्यंत्र है उनका। तो साथियों, आप लोगों ने सुना है जो कांग्रेस बीजेपी का जो षड्यंत्र है आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन छीनने का है। और लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जल जंगल ज़मीन कैसी बचाई जाए। जल जंगल ज़मीन अपने हक अधिकारों और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि संवैधानिक तौर पे उन्हें अधिकार प्राप्त है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो संदीप बनके मीडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जोहार, नमस्कार, जय भीम।